बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीकॉम एडीसी पार्ट 2 का एडवांस काउंटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी इंट्रोडक्शन। तो अभी आपको ब्रीफली जो बिज़नेस की फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस, इससे स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, तो आपने पढ़ा था कि बिजनेस की 3 मेन फॉर्म्स हैं। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक आपका पार्टनरशिप है, और तीसरी आपकी कंपनी। कंपनी की आगे 2 किस्में हैं, एक है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, और एक पब्लिक लिमिटेड। फिर पब्लिक की आगे 2 हैं, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड कंपनी। इसमें आपके कम एक आदमी होता है, वन मैन ओनली, वन मैन ओनरशिप, सिंगल मैन ओनरशिप। इसमें आपके कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20, और बैंकिंग बिजनेस में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10। इसमें आपके कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50, और ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसमें कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा नो लिमिट। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस में पैसा देते हैं उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। इसमें हम लफ्ज़ जो हैं कंपनी की सूरत में मेंबर्स या शेयर होल्डर का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया जाता है। अभी देखें, इसमें एक आदमी ही पैसा फ्राहम करता है, कैपिटल। पार्टनरशिप में कम से कम 2 बंदे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 10 ये पैसा फ्राहम करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जिसमें जितना जिसके पास पैसा होता है वो प्रोवाइड कर देता है। यानी पैसों के बाद में बात होती है कि इतना सरमाया लगेगा बिज़नेस के ऊपर और इतना तुम दोगे, इतना मैं दूंगा, या सारे पार्टनर्स आपस में तय कर लेते हैं। तो जिसके पास जितना होगा, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी, और उनका रिकॉर्ड रखना आसान है कि जी इसने इतना पैसा दिया, इसने इतना पैसा दिया, और जो उनकी रेशो होगी सरमाए की उसके हिसाब से, या जो टर्म्स वो आपस में तय करते हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस डिवाइड हो जाएगा। इन सूरतों में, कंपनी की सूरतों में, ये जो है प्राइवेट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 जो हैं मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो यहाँ भी सरमाए का जो हिसाब रखना है वो इनकी निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है। यानी इसमें तो हम लिख लेंगे कि जी इसने इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, रिकॉर्ड में लिख लिया। लेकिन जब इस फॉर्म में आएंगे तो यहाँ देखें क्या है, नो लिमिट, और ये है अभी पब्लिक। तो इसमें ये होता है जो प्राइवेट लिमिटेड में कि जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो मिलकर बनाते हैं प्राइवेट, जबकि पब्लिक में जनरल पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब इसमें तादाद की कोई लिमिट नहीं है, ये लाखों में भी हो सकती है। तो इनका इस तरीके से पैसों का हिसाब रखना कि किसने कितने पैसे दिए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें तो इजी है, इसमें भी इजी है, लेकिन फिर भी इसको इसके साथ रिलेट किया गया। ये प्राइवेट है तो इसमें फ्रेंड्स मिलकर, तो ये बंदे यहाँ बढ़ गए हैं, यहाँ देखें 20 है यहाँ, तो इनका अलग अलग पैसों का हिसाब रखना कि किसने, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर अगर इसी तरह करना पड़े कि जिसने जितना सरमाया लगाया उस अमाउंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए,
तो वो डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से कंपनी की सूरत में क्या करते हैं हम कि जितना भी सरमाया हो बिज़नेस पे लगेगा फ्यूचर नीड के हवाले से, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए पार्टनरशिप में तो थोड़े लोग हैं तो वो आपस में मिल बैठ के बात कर लेंगे कि भाई ये इतना पैसा तुमने लगाना है, इतना मैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखें कि सोल प्रोप्राइटरशिप जितने भी छोटे छोटे बिजनेस हैं, शॉप्स हैं, वो क्या है इस फॉर्म में हो रही हैं। ठीक है, जो पार्टनरशिप्स हैं ये इससे थोड़े से हाई लेवल हो जाता है, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जो कंपनी है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बड़ी वसी पैमाने पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी हो, इसमें बड़ा सरमाया दरकार होता है। तो इतने लोग जो हैं ये इतना सरमाया नहीं फराहम कर सकते। इस वजह से कंपनी की जो फॉर्म वजूद में आई और इसमें ये रखा गया कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जाए। अब पब्लिक में ये एक प्रॉब्लम आएगी कि भाई किसी के पास थोड़े पैसे होंगे, कहाँ ढूंढते फिरें, लोगों को ढूंढते फिरें कि जी वो इतना सरमाया वो दे, इतना वो दे। इसमें तो आप कर सकते हैं। और ये तादाद ज़्यादा से ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं कि 20 ही पार्टनर हो या 10 हों, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो 2-3 दोस्त मिलकर आपस में डिसाइड कर लें, क्योंकि ये भी फ्रेंड्स पे मुश्तमिल है और प्राइवेट लिमिटेड ये भी फ्रेंड्स ही हैं। तो वो दोस्त मिलकर ये तय कर रहे हैं कि जी हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर लें। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें कैसे ढूंढें, तो फिर ये क्या करते हैं फॉर ईज़ ये क्या करते हैं, अपने सरमाए को जितना कंपनी को कैपिटल रिक्वायर्ड होगा उसको स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हर पार्ट जो है वो शेयर कहलाता है। ये इसकी कहानी है कि शेयर जो है इसमें क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब इसमें देखें क्या सहूलत है कि एक तो हर बंदा ख़रीद सकता है। पार्टनरशिप में तो हो सकता है कि हर पार्टनर को 1-1 लाख रुपये चाहे प्रोवाइड करें या 2-2 लाख करें, तब बिज़नेस स्टार्ट होगा। तो अब जाहिर है जिसके पास इतने पैसे होंगे तभी वो पार्टनरशिप में हिस्सा लेगा ना। लेकिन कंपनी की सूरत में देखें बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए। अब उसको चंद बंदे तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि अपने सरमाए को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक शेयर की सपोज है हम वैल्यू 1 यूनिट की 10 रुपये रख सकते हैं, 10 रुपये रखते हैं या 100 रखते हैं। तो अब जिसके पास अगर 10,000 रुपये हो तो वो क्या है 100 शेयर ख़रीद के भी कंपनी में अपना पैसा लगा सकता है। तो इसको हम कहते हैं शेयर। शेयर क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट है कि किसी भी बिज़नेस में जब कोई पैसा लगाता है तो उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इसकी एग्जांपल यही है कि देखें आपने किसी बिज़नेस में पैसा लगाया, अब पैसा लगाने का कोई सबूत तो होना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है कि जब इसमें जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसको ये एडवांटेज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को किसी और को नहीं है, ना पार्टनरशिप में है ना प्राइवेट कंपनी को है। पब्लिक जो कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसके साथ लफ्ज़ लिमिटेड ज़रूर लिखा जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये क्या करती है, थ्रू न्यूज़पेपर अखबार में इश्तिहार दे सकती है। और ये इसके पास 2 ऑप्शन होती हैं कि एक तो शेयर्स बेच दे लोगों को या लोगों से कर्ज ले ले। डिबेंचर पे हम बाद में आएंगे, अभी हम इधर खड़े हैं शेयर्स के ऊपर। तो कंपनी ने क्या किया कि अपना जो सरमाया है वो पहले तय करती है, टोटल कैपिटल जो उसको चाहिए होगा फ्यूचर नीड देखते हुए। फिर उस कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स बना देती है। पार्ट्स बनाने का मकसद क्या है कि उसको आसानी से जो है वो लोग ख़रीद सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ख़रीदेंगे तो कंपनी का जो ह्यूज कैपिटल है वो इकट्ठा हो जाएगा। अब शेयर क्या है, एक सर्टिफिकेट है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, शेयर इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। यानी कंपनी जो बंदा भी जो है ये शेयर ख़रीद रहा है वो कंपनी का जब शेयर ख़रीदेगा तो वो उसके बदले में उसको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा।
सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये शेयर कहलाता है। इसकी भी फेस वैल्यू होती है। आपने देखा होगा कि जो कोई नोट है, यानी 10 रुपए का नोट है, तो 10 रुपए के नोट के ऊपर उसके फ्रंट पे भी उर्दू में भी और हिंसों में भी ये लिखा होता है ₹10, 10 रुपया। इसी तरह अगर 100 रुपीज़ है तो उसके ऊपर 100 लिखा होगा, उर्दू में भी, लफ्ज़ों में भी और हिंसों में भी। ठीक है। तो इसी तरह जो शेयर है, शेयर सर्टिफिकेट, जो कंपनी का शेयर खरीदेगा, पैसा देगा कंपनी को, पैसा कंपनी के पास आ जाएगा और कंपनी इसको सर्टिफिकेट इशू कर देगी और उसके ऊपर इसकी वैल्यू होगी जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू। ये 4 नाम है, ये याद रखें कि शेयर के ऊपर जो उसकी कीमत जो प्रिंटेड है उस वैल्यू को हम फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू, और सारे शेयर्स की जो वैल्यू मिलकर वो कैपिटल कहलाती है, शेयर कैपिटल। यानी जितने भी लाखों, हज़ारों या लाखों उसके जो शेयर होल्डर होंगे उसकी टोटल वैल्यू जो मिलकर वो शेयर कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है। अभी जो शेयर है, शेयर कैपिटल, इसको भी हम देखते हैं। इसकी आज जो नाउ डेज जो चल रही हैं वो 2 किस्में। एक को हम कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको हम कहते हैं नॉमिनल कैपिटल, इसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये 3 नाम हैं इसके, ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। आपने कंपनी की जो 2 अहम डॉक्यूमेंट हैं जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें जो है ये रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो कंपनी जो है वो अपना पहले रजिस्टर्ड कैपिटल तय करती है, तो इससे ज़्यादा की कंपनी इशू शेयर नहीं कर सकती जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। तो कंपनी नॉर्मली क्या करती है कि अच्छा अगर इसको चेंज करना है तो इसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ती है और मेमोरेंडम में फिर चेंज आएगी। तो जब इस वजह से कंपनी क्या करती है कि रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो ज़्यादा रख लेती है। इसमें कोई इतराज़ नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को या किसी और पार्टी को कोई इतराज़ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रख ले, नहीं ज़रूरत पेश आती तो ना सही, इससे कम इशू होंगे ना, इससे ज़्यादा नहीं इशू करने। अगर करने हैं तो पहले फिर इसको मेमोरेंडम में भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल है जो कि इशू किया जा सकता है। इसके बाद है दूसरा हमारा जो अभी चल रहा है। पहले क्या होता था, इशूड कैपिटल होता था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता था, फिर पेड अप कैपिटल होता था। कार्ड अप भी ये एक टर्म होती थी, कार्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल, ये अलग अलग लिखे जाते थे। और फिर शेयर जो हैं वो इंस्टॉलमेंट में यानी पार्टली इशू किए जाते थे, पार्टली पेड इशू शेयर्स। मसलन 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी क्या करती थी, पहले 3 रुपये कॉल कर लिए, यानी ज़रूरत पड़ी तो 3 रुपये ले लिए, फिर इसके बाद 2 रुपये के और यानी इंस्टॉल पैसा कलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो 2 और ले लिए, यानी जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती थी तो कंपनी पैसा लेती थी। अब ये ख़त्म हो गया, नो पार्टली पेड शेयर्स। अब पूरे का पूरा शेयर बिकेगा, 10 रुपये का है 10 रुपये का, 100 का है तो 100 का। और ये जो कैपिटल है ये भी ख़त्म हो गया। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या है, आपको जो बैलेंस शीट होगी कंपनी की उसमें ये नज़र आएगा रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, और ये लाजमी लिखा जाता है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे तो जो बैलेंस शीट में इसका तज़किरा होगा, लेकिन इसको हम
इस तरीके से लिख कर डबल लाइन कर देते हैं। यानी कैलकुलेशन में ही होता है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। और दूसरा जो किस्म है वो यही है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ये दो कैपिटल ही जो हैं ये आपको कंपनी की बैलेंस शीट में नज़र आएंगे। एक ये ऑथराइज्ड और दूसरा ये इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। क्योंकि कंपनी क्या करती है, इकट्ठा ही जो है वो शेयर इशू करती है प्रोस्पेक्टस के ज़रिए, उतने ही यानी जितनी उसकी सब्सक्रिप्शन होती है और जितना ही है कंपनी के पास जो है शेयर्स मौजूद होंगे, उतने ही कंपनी इशू करके कैपिटल इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके साथ ही कि जो शेयर्स है, शेयर्स ये आपकी पार वैल्यू पे भी इशू किए जा सकते हैं, ये आपके प्रीमियम पे भी इशू किए जा सकते हैं और ये डिस्काउंट पे भी इशू कर जाएगा। 3 इसकी ऑप्शन है। पार का मतलब ये है कि कंपनी का 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये का ही इशू हो गया, यानी ₹10 का शेयर था, 10 का ही कंपनी ने बेच दिया। नॉर्मली ऐसा होता है कि कंपनी अभी जो नई स्टार्ट हो रही है या लेकिन उसका थोड़ा सा अच्छा है, यानी इमेज, उनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कंपनी को सही तरीके से फ्लोट किया है, तो वो 10 रुपये का शेयर 10 में ही निकल गया। अगर कंपनी की जो पास्ट हिस्ट्री वो बहुत अच्छी है और लोगों को पता है ये बहुत डिविडेंड भी देती है, तो लोग क्या करते हैं, 10 रुपये की चीज़ 15 में भी ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं, 20 में भी तैयार हो जाते हैं, जब उनको ये यकीन हो, आइडिया हो कि ये जो कंपनी है ये आगे बहुत अच्छी जाएगी, इसके शेयर की वैल्यू भी हमें दो तरह, एक तो डिविडेंड अच्छा मिलेगा और वो जो कैपिटल जब हम बेचेंगे तो तब भी हमें बेचने पे बहुत मुनाफा होगा, तो 10 का जो शेयर है वो 20 में भी जा सकता है। इसको हम कहते हैं प्रीमियम प्रॉफिट, यानी 10 का शेयर 20 में गया। और ये भी हो सकता है कि जो 10 रुपये का शेयर है वो 9 रुपये पे चला जाए। ठीक है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, ये तो इस पे भी कोई नहीं है, यानी पार का है, यानी 10 का शेयर है 10 में बेच दें, इसमें भी कोई नहीं है 10 का शेयर शायद 20 की बजाय 50 में बिक जाए। इसमें पाबंदी है कि इसमें क्या है कि पब्लिक का पैसा है, ये आप देख लें कि ये हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ रहे हैं और ये हमारा सब्जेक्ट भी इसी से रिलेटेड है, एडवांस अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंट्स। तो इसमें क्या है कि पैसा लोगों का लगा है। अब कंपनी अगर 10 रुपये का शेयर जो है वो 5 में फ़रोख्त कर दे, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कर नहीं सकते, तो कंपनी के पास बिजनेस करने के लिए क्या बचेगा कि लोगों ने पैसा तो दिया है 5 रुपये, लेकिन वो हिस्सेदार बन गए 10 में। और फिर कंपनी के पास जब आप यानी 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये इकट्ठे हुए, तो 5 रुपये से वो क्या कारोबार चलाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे पाबंदी है कि 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती कंपनी। यानी 100 का शेयर है तो वो मिनिमम यानी 90 का बेचेगी, इससे नीचे नहीं बेच सकते। यानी इधर पाबंदी है डिस्काउंट पर इशू करने में, बाकी प्रीमियम पे या पार पे कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, तो यानी अभी आपको शेयर कैपिटल और शेयर के बारे में पता चल गया है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कि शेयर हिस्से बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसकी रीज़न बताई है कि एक तो कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो फिर कंपनी कैसे लोगों को ट्रेस करेगी, तो वो क्या करती है कि शेयर्स की जो वैल्यू है वो उसको हिस्सों में बना देती है, पार्ट्स में कर देती है, तो फिर लोगों के लिए आसानी होती है। तो हर यानी जिसकी थोड़ी इनकम भी हो वो भी शेयर ख़रीद कर कंपनी का मालिक बन सकता है, और इस तरीके से लोग जो हैं अट्रैक्ट होते हैं और पैसा जल्दी इकट्ठा हो जाता है। वरना तो ह्यूज सरमाए के लिए आपको लोग ढूंढने पड़ें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये है कि जब
कंपनी जो है किसी ने अपना शेयर बेचना हो, यानी एक पार्टनरशिप में यही एक डिसएडवांटेज है कि जब एक पार्टनर जो है वो अपना हिस्सा बेचता है, यानी अपना हिस्सा निकालना चाहता है या फौतगी की सूरत में, तो फिर वो बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो उसका जो सरमाया है यकदम निकलेगा। मतलब सपोज़ एक बिज़नेस चल रहा है 10 लाख का, तो एक पार्टनर है उसका इसमें 2 लाख रुपए लगा हुआ, तो अब कहता है कि जी ये मेरा हिस्सा निकाल दे, मैं जा रहा हूँ। अब क्या पीछे 8 लाख रह जाएगा, ठीक है। और हो सकता है उस वक़्त बिज़नेस के पास स्पेयर पैसा भी ना हो और ये कोई ख़रीदने वाला भी ना हो, और बिज़नेस जो है अच्छा भला बिज़नेस चल रहा है तो ये बैठ जाए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पार्टनरशिप का। कंपनी में क्या होता है कि कंपनी जब इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स बना लेती है अपने से, तो वो किसी को भी, यानी अपने जो पार्ट्स है वो बिज़नेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो शेयर्स हैं ये कंपनी नहीं वापस लेती, यानी कंपनी को वापस नहीं कर सकते। इसके लिए बाकायदा स्टॉक एक्सचेंज बनी होती है। जो कंपनी लिस्टेड हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो वो जो उसका हिस्सा होगा वो क्या करता है, इस मार्केट में जाता है स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ जाके अपना शेयर बेच देता है। बिज़नेस से वो पैसा निकालने की ज़रूरत पेश नहीं आती, ठीक है। उम्मीद है आपको शेयर्स के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में पता चल गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट्स में पूछ लें, अगले लेक्चर में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।